गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती से जुड़े ही ज़्यादातर वीडियोस मैं बनाती हूँ और हमेशा जो भी बहनें मेरे साथ संघर्षरत हैं और उम्मीद करती हैं कि मेरे द्वारा कोई सूचना उनको दी जाए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कोई विशेष सूचना नहीं है, इसीलिए वो अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जो लोग काफ़ी विचलित हैं और परेशान हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में कट ऑफ को लेकर के, रिज़ल्ट को लेकर के जो भी गंभीर मुद्दे इस समय आप लोगों के मन में चल रहे हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। कभी भी इससे तात्पर्य ये है कि जब बहनें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करने गईं और अपनी पीड़ा बताई, तो वहाँ से 26 तारीख को, चूँकि एक महीना बीत गया है, एक माह पहले जब 26 तारीख को निवेदन के लिए भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी वहां पहुंची थीं, तब भी यही बताया गया था कि जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट में संभवतः हम आपका रिजल्ट अवश्य जारी कर देंगे और हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। उसके बाद महिलाएं पहुंची आयोग में। दोबारा से जब चीज़ें नहीं हो पाई, खिलाड़ी का डीवी होने लगा, खिलाड़ी बहनों का, तो दोबारा से जब गई डीवी उनकी संपन्न हुई, उसके बाद तो भी सेम यही बातें वहाँ से बोली गई हैं। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है, परंतु मौखिक ये बातें कही गई हैं। अब कुछ बहनें ये परेशान हैं कि बार बार ऐसे ही कहते हैं। हो सकता है कि इस बार भी चीज़ें पॉजिटिव ना हो, तो मैं बहनों से कहना चाहूँगी कि बार बार कोई झूठा आश्वासन क्यों देगा। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि इस बार जो भी आश्वासन दिया गया है वो झूठा नहीं है, क्योंकि अब आपकी भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई पेच है नहीं। एलिजिबिलिटी संबंधी जो भी मामला था वो भी क्लियर लगभग हो चुका है, बस चीज़ें फ्लोर पर आनी बाकी हैं। तो सबको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। इसी बीच कुछ अराजक तत्व कटाफ खेल रहे हैं, जबकि उनको पता है कि अब किसी भी प्रकार की कटाफ का कोई अनुमान लगाना अच्छी बात नहीं है, और ख़ासकर बहुत ज़्यादा बड़ा यानी कि कटाफ को हाई बताना अब ठीक बात नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी यूं ही परेशान हैं, और अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसके साथ कुछ अच्छी घटना नहीं होने वाली है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो में विनम्र निवेदन किया है कि कृपया करके कोई भी डराए ना, भ्रम ना उत्पन्न करे। जो भी चीज़ें अब होनी हैं तो वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो ऑथेंटिक साइट है उस पर ही होंगी और वहीं से ही सबको संतुष्टि मिलेगी। मानव स्वभाव है कि जब तक चीज़ें हो नहीं जाती हैं वास्तव में, तब तक लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और उसी का फ़ायदा बाकी के लोग उठाते हैं। पर डे एक एक नंबर करके कटाप बढ़ा करके 70 के पार भी लेकर चले गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है और किसी को भी नहीं पता है कि लगभग कितने नंबरों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और किस अभ्यर्थी का कितना नंबर घटा होगा और कितना बढ़ा होगा। ऐसे में कोई भी ये नहीं बता सकता है कि आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 70-75 प्लस वाले जो फर्स्ट शिफ्ट में हैं वो भी अब खुद को सेफ नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कट ऑफ की और एलिजिबिलिटी की चर्चा फ़िलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी करीब आ गई हैं और संभवतः जो आपके रिज़ल्ट की ट्रेन है वो चल चुकी है और जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी। बात करेंगे उन अभ्यर्थियों की जो भ्रम फैलाते हैं या भ्रम में आ जाते हैं अन्य घटनाओं को देख करके। एक अभी ही हाल ही में ITI अनुदेशक का रिजल्ट
2 पार्टों में जारी हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसमें से कुछ अभ्यर्थी असंतुष्ट हो गए हैं और जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन से अपनी पीड़ा कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो एससी कैटेगरी में थे या ओबीसी कैटेगरी में थे और जो कट ऑफ डीवी की जारी हुई थी उनसे उनका 10 नंबर ज़्यादा था, फिर भी उनका नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें प्रत्येक भर्ती में देखने को मिलती हैं। जिनका चयन नहीं हो पाता है तो वो किसी ना किसी प्रकार से, अब क्या ही कहें, सबका तो नहीं होगा, ये आपको भी पता है। 2567 लोगों की ही लिस्ट आएगी या उससे भी कम। तो ऐसे में 8337 अभ्यर्थी जो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मेरी जॉब लगेगी, तो ये शाश्वत सत्य है कि 2567 लोगों का ही जॉब लगेगा, बाकी के लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसे में यही सिलसिला फिर से शुरू होगा इस भर्ती में भी कि मेरा इतना नंबर ज़्यादा था, नहीं हुआ, मेरा उतना नंबर ज़्यादा था, नहीं हुआ। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, क्या हुआ है, ये तो क्लियर हो गया है कि सेकंड शिफ्ट में बढ़े हैं और फर्स्ट शिफ्ट में घटे हैं, परंतु कितने बढ़े हैं और कितने घटे हैं ये किसी को नहीं मालूम है। ऐसे में जब अभ्यर्थी का रिजल्ट 10 नंबर ज़्यादा होने पर भी नहीं आएगा और ख़ासकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का, तो हो हल्ला मचना लाजमी है। और ये प्रत्येक भर्ती में होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस तरह की खबरों को देख करके अपना मानसिक संतुलन खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद बनाए रखिए, सकारात्मक रखिए और भरोसा भी रखिए कि संबंधित आयोग और विभाग के अधिकारी आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो ईश्वर से नहीं डरते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि उस परम शक्ति से वो नहीं डरते होंगे। ठीक है कि वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है हो सकता है उससे ना डरें, परंतु ऊपर जो बैठा है, ईश्वर बैठा है, परमात्मा बैठा है, वो सब देखता है। वो आपके परिश्रम को भी देखता है और वो उनकी ईमानदारी को भी देखेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार पर और आयोग पर पूरा भरोसा बना करके रखिए, क्योंकि महिलाओं की भर्ती है और न जाने कितना संघर्ष करके महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। पहले महिलाएं जागरूक नहीं थी, डेटा जोड़ नहीं पाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफ़ी मात्रा में महिलाएं अपने हक अधिकार को भी समझती हैं और भर्ती का जो मिजाज है उसको भी समझती हैं। तो ज़रा सा भी ऊंचा नीचा होगा तो आवाज़ उठाएंगी और ये बात संबंधित अधिकारी महोदय भी जानते हैं। मुझे लगता है कोई भी अधिकारी कभी नहीं चाहता है कि उसके द्वारा कोई भर्ती संपन्न कराई जाए और उस पर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगें। बाकी जो अराजक तत्व हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अपनी गलती कभी नहीं देंगे। विश्वास रखें, भरोसा रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।